फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर पर सभी दोस्तों का वेलकम है दोस्तों। तो चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं उसके सेकंड पार्ट की ओर। और सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है अच्छे लेवल के हैं और कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो कंप्लीट पार्ट को पूरा देखिए, अंत तक वीडियो को देखिए दोस्तों। चलिए, हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि चक्रवर्ती ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें एक तो हमारे पास में दिया है टाइम, कितना वर्ष दिया है 2 वर्ष, लेकिन यहाँ पे मूलधन नहीं दिया और मिश्रधन दे दिया। लेकिन अब देखिए अमाउंट हो गया, मतलब हम कह सकते हैं मिश्रधन, और ये क्या है मूलधन। हमारे पास में मूलधन नहीं दिया, कोई राशि जो भी थी वो क्या हो जाती है, मिश्रधन हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है। कितने वर्ष के अंतराल पे होता है, 2 वर्ष के। अब हमारे पास में मिश्रधन तो 2.25 गुना हो जाता है, लेकिन हमारे पास में राशि का मालूम नहीं कितनी थी। तो कुछ ही मान सकते हैं। यदि मान लो कोई धन होता है, यूनिट में बात करें तो 1 यूनिट, और परसेंट में यदि बात करते तो कितना होता है 100%। तो हम कह सकते हैं, मान लो यदि राशि 1 यूनिट थी, 1 रुपए था, और 1 से कितना हो गया 2 रुपया हो गया, ये भी कह सकते हैं। यानी 1 यूनिट से 2.25 कह सकते हैं, या 100 से कितना कह सकते हैं 225 कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे समान अंकों पे दशमलव करने के लिए कितने अंकों पे दशमलव है, 2 पे, यहाँ 2 पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और दशमलव से दशमलव कट गया। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए थे और 2 वर्ष बाद में 225 रुपए हो जाते हैं। तो बताइए 2 वर्ष बाद में 225 हो रहे हैं, कितने समय का अंतराल है, यहाँ 2 वर्ष का अंतराल है। अब टाइमिंग यदि 2 वर्ष है तो देखिए वो हमारे पास में 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे, दर तो बाद में निकालेंगे, पहले 1 वर्ष का मूलधन से 1 वर्ष का मिश्रधन निकालें, बाद में तो रेट निकालेंगे। देखिए 2 वर्ष होता है तो जो संख्या दी है उसका क्या निकाल लो, रूट निकाल लो। क्या निकाल लो, रूट निकालेंगे। तो देखिए आज 100 और 225 को रूट से बाहर निकालेंगे तो सबको मालूम है 100 कितने का वर्ग है हमारे पास में 10 का, ठीक है। और ये कितने का हो गया हमारे पास में 25 कितने का होता है, सबको मालूम 15 का होता है, और 15 कितना होता है 225 होता है। यानी इसका मान निकल गया 10, और इसका कितना निकल गया आगे हमारे पास में 225। न्यूनतम बनाए तो 2 अनुपात कितना कह सकते हैं, इसको 3 भी कह सकते हैं, या फिर 10 से 15 रहने तो बात वही या नहीं है। देखिए अब यदि 10 रुपए से यदि 15 रुपए 1 वर्ष की बात करें, 10 से वो राशि कितने हो जाती है 15 हो जाती है। तो हमें रेट बतानी है। तो देखिए रेट के लिए क्या करेंगे, कितना परसेंट ब्याज हुआ, 10 से 15 हुआ तो बताइए कितना ब्याज हुआ है 5 रुपए, और कितने पे हुआ है 10 पे। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से गुणा कर दिया। तो देखिए कितना परसेंट रेट होगी, 50% जो रेट होगी उससे वो राशि 100 से 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 225, या 1 यूनिट से 2.25 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका है, इसको हमें बड़े मेथड पे नहीं करना। कैसा भी क्वेश्चन है, मूलधन और मिश्रधन में यदि 2 वर्ष के अंतराल है तो हम क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे। 3 वर्ष का है तो उसका क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आया हमारे पास रेट 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है तो वह दर क्या होगी। देखिए पिछवाड़े में 2 वर्ष का अंतराल था, इसमें टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। अब हमारे पास में वही मूलधन हमारे पास में नहीं दिया, ठीक है, दे दिया हमारे पास में अमाउंट यानी हो जाती है, इसका मतलब क्या दिया है वो मिश्रधन। ठीक, कितनी 1 होगी, कितनी 1.331 कह सकते हैं। यानी 3 वर्ष के अंतराल पे यदि 1 रुपया माने तो वो कितना हो रहा है 1.331 हो रहा है। समान दशमलव करने के लिए कितने अंकों पे दशमलव 3 पे, तो 3 जीरो लगा दो इसको, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ टाइमिंग देखना है, कितने वर्ष का अंतराल है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अंतराल है तो इसको क्या निकालेंगे, हम घनमूल में निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों आज 1000 कितने का है 10 का, इसकी वैल्यू कितना आएगी वो हमारे पास में, यदि अमाउंट होगा तो ये मूलधन तो कितना था 10, और हो गया कितना, हम कह सकते हैं कितना हो गया 11। ठीक है, यानी 11 का क्यों कितना होता है 1331 होता है। तो देखिए अब कोई राशि यदि 10 रुपए थी और 10 से कितने हो जाते हैं 11 हो जाते, यदि 10 से 11 हो जाते हैं तो सबको दिख रहा है बच्चों क्या हो रहा है 1 रुपए ब्याज बढ़ रहा है। 1 रुपए कितने पे हो रहा है 10 पे हो रहा है, और परसेंट कितना परसेंट रेट लगेगी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, कितना परसेंट रेट होगी 10%। तो इसका मतलब हमारे पास में जो रेट होगी इस क्वेश्चन की कितने परसेंट होगी 10%। यदि वार्षिक रेट होगी
तो 3 वर्ष बाद में वो राशि 1.331 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आएगा। सीधी सी भाषा में ये है कि 2 वर्ष का अंतराल हो मूलधन और विसर्जन में तो उसका वर्गमूल निकालना है, और यदि 3 वर्ष का अंतराल हो तो क्या निकालना है, घनमूल निकालना। बहुत ही शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 3 से ही 3/8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए दोस्तों कितने वर्ष में टाइम दिया है हमारे पास में, 3 वर्ष हो जाती है। यहां समझना 3 से ही 3/8 गुनी होती है। पीछे वाले में सीधा दिया था, इसमें कहा 3 से ही 3/8 गुनी हो जाती है कोई राशि। तो देखिए 3 से ही 3/8 को कहें तो कितना हो गया, 27 अपॉन कितना हो गया, 8 हो गया। अब वो राशि जो होगी यानी वो जो मूलधन होगा वो कितना था हमारे पास में 8, और हो जाएगी कितने, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही तो बात होगी कि हमारे पास में राशि 8 थी और हो गई कितने, 27 हो गई। तो हम लिखेंगे इसको मूलधन अनुपात क्या कह देंगे, विसर्जन, यानी मूलधन और विसर्जन की बात करेंगे, अमाउंट होगी कितनी, 27 थी कितनी 8। तो देखिए थी तो हमारे पास में 8 रुपए, यानी 8 यूनिट कह सकते हैं, हो गई कितनी 27 यूनिट। तो देखिए हमारे पास में टाइमिंग आज जो अंतराल है टाइम का कितने वर्ष के अंतराल पे हो रही है, 3 वर्ष के अंतराल, और 3 वर्ष के अंतराल पे होते तो आपको मैंने बताया था क्या करना है, रूट निकालना है, वो भी क्या घनमूल निकालना है इसका। तो घनमूल निकाल दो, 3 वर्ष का है तो देखिए आज 8 कितने का है हमारे पास में, 2 का, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और इसकी कितने आ गए बच्चों 3। अब 2 से यदि 3 की बात करते हैं तो 2 से 3 कितना रेशियो बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक यूनिट वैल्यू बढ़ी किस पे, 2 पे, और वही हमारे पास परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो देखिए दोस्तों कितना परसेंट आ गया, वही 50% रेट होगी। तो हमारे पास में कोई धन 27/8 गुना हो जाएगा, यानी 3 से ही 3/8 गुना 3 वर्ष के अंतराल पर किस रेट से होगा, 50% रेट, यानी रेट का इंटरेस्ट। यदि प्रति वर्ष का 50% ब्याज लगेगा किसी राशि पर तो वो राशि 3 से ही 3/8 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो हमारा आंसर होगा कितना होगा, 50% होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इनको देखने में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसका यदि मेथड देखें तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आसानी से आप 2 से 3 सेकंड में हर क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में देखा और तुरंत आप बिना पेन चलाए भी इसको बता सकते हैं, 2 से 3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि घनमूल और वर्गमूल निकालना आना चाहिए, सिंपल सी बात यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में दुगना हो जाती है तो बताइए कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों इसके 2 मेथड बताऊंगा। पहले हम इसको समझिए, कोई राशि, यदि राशि नहीं दी तो राशि अपने में कितनी है हमारे पास में, कुछ भी नहीं दिया तो मान लिया कोई राशि थी, ठीक है। और देखिए यहाँ या तो हम कह सकते हैं कोई राशि थी 1 यूनिट और दुगनी हो जाती है 5 वर्ष में, का मतलब है कह सकते हैं 1 रुपया था तो कितना हो गया 2 रुपये, या हम कह सकते हैं 100 रुपये था तो 100 से कितना हो गया 200, बात बराबर है। अब यहाँ मान लो 100 रुपये थे, 100 रुपये पर 5 वर्ष में जो ब्याज मिला है उससे राशि कितनी हो गई, दुगनी हो गई। मूलधन 100 रुपये था, 5 वर्ष के अंतराल में हो गया 200 रुपये। क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा चक्रवर्ती ब्याज में पीछे वाले वर्ष का निषेधन या ब्याज आगे वाले नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है दोस्तों, मूलधन। और यहाँ पे अब देखिए जैसे ही हम नेक्स्ट 5 ईयर बढ़ेंगे, ये पीछे वाले वर्ष का तो निषेधन है, आगे वाले लिए क्या बन जाएगा, मूलधन। तो 200 का दोगुना कितना हो गया 400, ठीक है। अब फिर हमें कहना है 8 गुना करने के लिए वापस नेक्स्ट 5 ईयर बढ़ेंगे, तो 5 ईयर बढ़ेंगे तो देखिए 400 का दोगुना कितना हो गया वापस 800। और क्वेश्चन कह रहा था कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए 100 से यदि बात करते हैं 800 की तो 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टाइम मिला है तो ये कह रहा था कि वो कोई राशि है वो आज 5 वर्ष में यदि दुगनी होती है तो इस हिसाब से कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगी। तो देखिए 5, 10 और 15, तो हमारा आंसर होगा 15 वर्ष में। कितने वर्ष में बच्चों, 15 वर्ष में, ठीक है। इसका यदि सेकंड मेथड लेते हैं तो देखिए सेकंड क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा था यदि 5 वर्ष में राशि होती है दुगनी, कितनी होती है दुगनी, कोई भी यूनिट हमारे पास में दुगना होगी, तो बताइए कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। तो इसकी यदि 8 गुनी की बात करते हैं तो देखिए आज ही हम दुगुनी को कहें तो 2 की पावर क्या कह सकते हैं बच्चों, 1 कह सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। और 8 गुनी की बात करते हैं तो 8 गुनी क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर कितना देंगे 3। तो आप समझिए
यदि 2 की पावर 1 यूनिट, यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 यूनिट में कितना समय लगता है, 5 वर्ष। यदि 2 की पावर यानी 1 होने में कोई राशि 5 वर्ष लेती है, तो बताओ यदि वो 2 की पावर 3 होगी तो क्या करेंगे, 1 का 3 गुना 3 है तो इसका क्या कर देंगे, 3 गुने के लिए कितना कर देंगे, 15 वर्ष में। सीधी सी भाषा में कहें तो 2 की पावर 1 में यदि 5 वर्ष लेते हैं तो बताइए 2 की पावर 3 में समय कितना हो जाएगा, वही 15 वर्ष। यानी आपका ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों से वही आंसर कितना आया है, पता। जो आपकी इच्छा हो उसी से आप हल कर सकते, दोनों ही बेस्ट तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा ही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में वो है 64 गुना। अब देखिए जो मैंने सेकंड मेथड बताया है ना, कई बार क्या होता है 243 गुनी 287 गुनी मतलब 500 गुनी 64 गुनी 81 गुनी कितना भी कहे तो वो नीचे वाला मेथड बहुत शॉर्ट करता है, ऊपर वाले में तो बार बार करना होता है, लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए आप सेकंड जो मेथड था उसी को ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि चक्रवर्ती ब्याज पर लगाएगी कोई धनराशि 4 वर्ष में कितनी गुनी होती है, 4 गुना होती है। 4 वर्ष में वो 4 गुना हो जाती है मान लो, ठीक है। तो बताइए वो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में कितनी गुना 64 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, घातांक में चेंज करेंगे। आज 4 गुना का मतलब क्या कहते हैं, 2 की पावर 2 कहते हैं। 4 गुना का मतलब क्या होता है, 2 का वर्ग हो गया, 2 की पावर 2 लिखेंगे। और 64 गुना को हम कहें तो देखिए 2 की पावर 3 का क्या होता है, 8 होता है। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो गया, 64 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मान कितना होगा, 64 होगा। यानी 2 को यदि बार बार 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारे पास में 8 होता है, फिर 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो यहाँ हमारे पास गुणा में घातांक जुड़ जाते हैं। तो 8 8 कितना हो, 2 की पावर 3 और 3 कितना हो गया 6, और 8 8 कितना हो गया 64। अब समझना यदि 2 की पावर 2 होने में समय कितना लगता है, 4 वर्ष। 2 की पावर 2 होने में यदि आपको समय लगता है 4 वर्ष, तो बताइए एक बार यदि 2 की पावर 2 में 4 वर्ष है तो 1 की पावर में कितना लगेगा, 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब 2 की पावर 1 होने में यदि 2 वर्ष लगते हैं तो बताओ हमें कितना चाहिए, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 12 वर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह समझना, 4 वर्ष में 4 गुना का मतलब 2 की पावर 2 होता है, और कितने वर्ष में 64 गुना, तो 2 की पावर 2 होने में 4 वर्ष। तो बताइए 1 होने में कितना हो गया उसे 2 की पावर 1 होने में कितना समय, 2 वर्ष। तो 2 की पावर 1 होने में 2 वर्ष लगता है, तो 2 की पावर 6 होने में 6 इंटू 2 करेंगे नहीं करेंगे, कितना हो गया 12 वर्ष। कितना सिंपल है बताइए। चलिए अगर उस तरीके से लेते तो भी बात वही थी। मान लिया हमारा पहला तरीका भी देखें तो देखिए कोई यूनिट मान लो 1 मान लो या 100 मान लो, बात है 1 से हमारे पास में कितना हो गया 4 गुना होता है, कितना हो गया 4, कितने समय के अंतराल से हुआ हमारे पास में समय था 4 वर्ष में। ठीक है, टाइम है 4 वर्ष। कोई यूनिट 1 यूनिट धन था, 4 गुना हो गया 4 वर्ष में। अब जैसे ही नेक्स्ट 4 वर्ष बढ़ेंगे वहां भी 4 का 4 गुना कितना होता है 16 होता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट ईयर यदि 4 वर्ष बढ़ेंगे तो 4 वर्ष नेक्स्ट ईयर चलेंगे तो देखिए अब 16 का 4 गुना कितना होता है 64। और यदि बात करते हैं 100 मान लो तो 100 से यहाँ 64 हो जाएगा। यदि 1 मानते तो 1 का 64 गुना 64 भाग नहीं हो। तो आज 1 से 64 गुना की बात करते हैं तो वही 4 4 8 4 3 12, तो यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों 12। सेम प्रोसेसिंग है, आप इस मेथड से करेंगे तो भी 12 वर्ष आ रहा है, इससे करेंगे तो भी 12। इसमें क्या होता है यदि कई बार हमें ज्यादा बड़ा मान दे देता है तो यहाँ हम 16 जल्दी कर सकते हैं, इसमें बार बार लिखना पड़ेगा। तरीका दोनों का सेम है, आंसर सेम आएगा, दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, इजी से इजी तरीके हैं। तो चलिए जो आपको अच्छा लगे उसी को यूज कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो बताइए कितने वर्ष में 81 गुनी होगी। देखिए 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, वो तिगुनी हो जाती है, तिगुनी। ठीक है, 6 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो बताइए कितने वर्ष में 81 गुनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष में 81 गुनी होगी। अब एक चीज बताइए आप, तिगुनी को क्या कहते हैं, 3 की पावर 1 कहेंगे। तिगुनी का मतलब 3 की पावर 1 का मान 3 गुना हो गया।
तो बताइए कितने वर्ष में 81 गुने, अब यहाँ पे देखिए आपको घातांक में चेंज करना तो आना ही चाहिए। 81 गुनी कैसे कहते हैं, चलो पहले 81 को छोड़ो, आप 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर 3 ले लें, 2 तो सब जानते हैं कितना होता है 9, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 27, और 27 3 कितना हो गया 81, तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मान कितना होगा 81 होगा। अब देखिए यदि 3 की पावर 1 होने में समय कितना लग रहा है दोस्तों, इसे 6 वर्ष लगते हैं, ठीक है कि 6 वर्ष में तो तिगुनी हो रही थी, तो 3 की पावर यदि 1 होने में 6 वर्ष लगते हैं, तो हमें बताना है कि 3 की पावर 4 होने में, तो 1 पावर में यदि 6 समय लगता है तो 4 पावर के लिए क्या कर देंगे 6 से गुणा कर दो, तो हम कह सकते हैं 24 वर्ष में। कितने वर्ष में दोस्तों 24 वर्ष में, तो ये 24 वर्ष हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। या फिर पीछे वाले मेथड से करते हैं तो वो भी वही बात थी, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष में यदि तिगुनी मान लो राशि 1 थी, 1 का तिगुना कितना होता है 3, कितने वर्ष में 6 वर्ष में। फिर ये तो मूलधन था, ये हमारे पास में मीसरधन हो गया, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में पीछे वाले वर्ष का मीसरधन या ब्याज नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है मूलधन बन जाता है। तो देखिए अब 1 से 3 हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर 6 वर्ष बढ़ेंगे तो ये अपने आप में क्या हो गया मूलधन हो गया, और ये क्या होगा 3 गुना, तो कितना हो गया 9। फिर नेक्स्ट ईयर 6 वर्ष बढ़ेंगे तो 9 का 3 गुना कितना होता है 27, और नेक्स्ट ईयर 6 वर्ष बढ़ेंगे तो 27 3 कितना हो गया 81। देखिए 6 6 12 6 3 18 6 4 24, 1 का 81 गुना 81 होता है, और कितने वर्ष लगे वही टाइम कितना है दोस्तों 24 वर्ष। यानी आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से क्या होगा सेम प्रोसेसिंग है, दोनों मेथड अच्छे हैं, जो आपकी इच्छा उसी से यूज कर लेना, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 12। अब तो ये तो हमारे पास में गुनी थी, कई बार क्या करता है ये तो हमारे पास में मूलधन नहीं दिया, अब यदि हमें मूलधन दे दे और मूलधन को दुगुना तिगुना करे उसका समय ज्ञात करें तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास मूलधन नहीं देखिए था, मान लो मूलधन दे दे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूलधन ही दिया है बच्चों। मूलधन कह रहा है 12,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वह राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए समझो यहाँ हमारे पास में पहले मूलधन नहीं दे रहा था, अब की बार मूलधन दे दिया। कितना दे दिया मूलधन हमारे पास में 12,000 रुपए, मूलधन बच्चों 12,000 रुपए दिया है, और ये 12,000 रुपए की राशि कहता है कितने वर्ष में 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में होती है 5 वर्ष में। टाइमिंग यदि 5 वर्ष लगे तो आज 12,000 का दुगुना हो जाता है 24,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। 12,000 रुपए की राशि यदि 5 वर्ष में दुगनी का मतलब 24,000 हो गया, तो बताइए 20 वर्ष के अंतराल पे कितनी गुनी हो जाएगी। बात वही है, आगे नेक्स्ट ईयर बढ़ते जाओ और हर 5 वर्ष के अंतराल पे राशि क्या होती जाएगी दुगनी होती जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट 5 वर्ष बढ़ेंगे तो इसका दुगना आज कितना होता है 48,000, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट यदि अभी 20 तक चलना है, 20 वर्ष तक, अभी 10 वर्ष हुए हैं, फिर इसका दुगना करेंगे, नेक्स्ट 5 वर्ष बढ़ेंगे तो आगे वाले 5 वर्ष के लिए पीछे वाला जो भी मीसरधन हो या ब्याज क्या हो जाता है मूलधन, और हर मूल राशि 5 वर्ष के अंतराल पे क्या होती है दुगुनी। 48 का दुगना कितना होता है 96,000, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट यदि 5 वर्ष और बढ़ेंगे तो अब 96 का दुगना हम करेंगे, देखिए कितना हो गया 1,92,000, यानी हम कह सकते हैं 1,92,000 हमारे पास में राशि हो गई। और क्वेश्चन यही कह रहा था कितने समय, हमें समय देखना 5 5 10 5 3 15 5 24, क्योंकि यही कह रहा था 12,000 रुपए की राशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पिछवाड़ी में समय ज्ञात करा था, इसमें क्या ज्ञात करा लिया हमें कितनी हो जाएगी। तो आज 12,000 रुपए की राशि, और टाइम देखो 20 वर्ष से लगा है ना, टाइम कितना लगा है 20 वर्ष, लेकिन टाइम ज्ञात नहीं करना, वो कह रहा है कितनी हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है कितनी हो जाएगी 1,92,000 रुपए हो जाएगी, 1,92,000 रुपए वो राशि हो जाएगी, यानी वो अमाउंट हो जाएगा कितना 1,92,000 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए नहीं समझ आया तो फिर से देखना, अमाउंट हमारे पास 12,000 रुपए है, 5 वर्ष के अंतराल पे दुगना होता है 24,000। अब नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे 5 वर्ष बढ़ेंगे हर राशि दुगना होती जाएगी। 24,000 का नेक्स्ट 5 वर्ष में 48, 48 का नेक्स्ट 5 वर्ष में 96, 96 का 5 वर्ष में 192,000 है तो 1000 लगा दिया। इसका मतलब टाइमिंग 20 वर्ष की बात कर रहा था कि 20 वर्ष में कितने हो जाएगी, तो 20 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी 1,92,000 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अगर मेथड बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से और आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि वो भी घर बैठे आसानी से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। दोस्तों ये इतना आपका सहयोग चाहिए ताकि हमारा हर एक स्टूडेंट घर बैठे आसानी से स्टडी से कंटिन्यू जुड़ा रहे। ठीक है दोस्तों, मेरे को पूरा विश्वास है आपका बहुत ही अच्छा सहयोग है, ऐसे सहयोग बनाए रखना दोस्तों ताकि हम भी आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। और भी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या होता है हमारे टाइमिंग के क्वेश्चन ये कि हमारे पास कोई राशि इतनी थी, कितने वर्ष बाद में इस दर से इतनी हो जाती है, तो बताओ टाइम क्या होगा। तो हम समय के क्वेश्चन की बात करें कि कितने समय में कैसे होती है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट हमारा 10,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगा। देखिए दो चीज है, हमारे पास मूलधन दिया है, कितना दिया है 10,000 रुपए। ठीक है 10,000 रुपए मूलधन दिया है और ये कहता है ये मूलधन 10,000 रुपए हो कितना रहा है हमारे पास में 1331 सॉरी 1,000 रुपए है, 10,000 नहीं है, 1,000 रुपए की धनराशि के उस समय 1,000 रुपए की धनराशि 1331 रुपए हो जाएगी। तो हो जाने वाली राशि क्या कहलाती है, अमाउंट हो गया। मूलधन कितना था 1,000 रुपए। हमें बताना है कि कितना टाइम लगा, इस टाइम की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों सब जानते हैं हमारे पास में मूलधन के लिए हम कहें तो क्या करते हैं, यहां जैसे जितने दर दी होगी, दर कितनी दी हमारे पास में 10%, तो हमारे पास रेट दे दी 10%। 10% को हम क्या कह सकते हैं 1/10। 10% की वैल्यू क्या बन जाएगी इनमें 1/10। कहने का मतलब क्या है कि प्रतिवर्ष 10 पर क्या बढ़ेगा, एक ब्याज। प्रतिवर्ष 10 पर क्या होगा, एक ब्याज। एक ब्याज होगा तो बीज तो कितना हो जाएगा 11 और मूलधन कितना रहेगा 10। लेकिन मूलधन मान लो हमारे पास में दे दिया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में मूलधन हमारे पास में दिया है तो मूलधन का मान हो गया 1,000। ठीक है ये 1,000 रुपए मिश्रधन हो रहा है कितना 11 पॉइंट कितना हो गया हमारे पास में 10। और कितने समय के अंतराल में होगा तो टाइम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बराबर में राशि कितने हो गई 1331। तभी तो होगा इस राशि का हम 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 2.5 वर्ष के लिए जो भी मान होगा तो 1,000 रुपए की राशि को कितनी बार हम 11.10 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 10 पे एक ब्याज मिल रहा था तो मिश्रधन 11 है, मूलधन कितना है 10। तो ये कितने टाइमिंग बाद में 1331 हो जाएगी। देखिए दोस्तों इसके पावर में t है, इसके गुणज में कितना है 1,000 तो आगे वाली संख्या में क्या चला जाएगा भाग चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं 11.10 के पावर में t का मान कितना आए तो 1331 और गुणा वाली संख्या का आगे वाले में क्या चला जाएगा भाग चला जाएगा तो 1,000 का क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब आपको दिख रहा है कि 11.10 के पावर में t का मान हम कितना रखें ताकि 11 का मान 1331 हो जाए, 10 का मान कितना हो जाए 1,000 हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि 11 का ये क्या हमारे पास में क्यूब है और ये 10 का क्या है क्यूब है। 11 का घन कितना होता है 1331 और 10 का घन कितना होता है 1,000। तो हम इसको क्या कह सकते हैं 11.10 के पावर में कितना कह सकते हैं 3। तो देखिए t का मान कितना आ गया दोस्तों 3 वर्ष, कितना आया है 3 वर्ष आया। तो इसका आंसर कितना होगा 3 वर्ष। सीधी सी भाषा में अब इसको आप समझें यानी मूलधन था और मिश्रधन 11 और मूलधन का यूनिट 10। तो हम बताइए आज 11.10 है तो आज मिश्रधन 1331 मूलधन 10 के यूनिट भाग चला गया, गुणा वाली संख्या का भाग देंगे तो टाइमिंग का मान कितना आ गया 3 वर्ष। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मिश्रधन में मूलधन का भाग देके जो भिन्न का वैल्यू में मान हमारे पास 1.5 वर्ष 3 आता है या 2 आता है या हमारे पास 4 आता है तो हम कह सकते हैं सीधा सा t बराबर कितना आ गया 3 वर्ष, क्योंकि देखिए t की वैल्यू कितनी आई है 3 वर्ष। अब कई बार क्या होता है ये तो हमारे पास सीधा ही दे दिया वार्षिक, कई बार क्या होता है शर्त अर्धवार्षिक देता है और शर्त अर्धवार्षिक दे तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऐसा ही है, देखिए आप भी कोशिश करना जब तक मैं बताऊं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ रहे, अब सीधा सा करना मिश्रधन में मूलधन का भाग देके और कुछ नहीं करना आपको। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से कितने समय में 52,610 रुपए हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास में मूलधन है, कितना दिया है मूलधन 80,000 रुपए। ठीक है दोस्तों कितना दिया है 80,000 रुपए और हो जाएगी कितनी हो जाएगी 52,610 रुपए हो जाएगी 52,610 रुपए। ठीक कितने 80,000 हो गए कितने 52,610। यहाँ पे देखिए समझना टाइम हमारे पास में ज्ञात करना है और रेट कितनी दे दी, इसमें दर दी है, कितनी दी है, दर दी है 10%, दर दे दी दोस्तों 10%। अब देखिए यहाँ समझना शर्त क्या बोल दिया अर्धवार्षिक, यानी कितने महीने से हिसाब होगा 6 महीने पे है जिसे अर्धवार्षिक का मतलब कितने महीने से हिसाब होगा 6 महीने। और आपको मैंने पीछे भी बताया था कि यदि शर्त अर्धवार्षिक होती है तो दर आधी हो जाती है
और समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो देखिए हमारे पास में आज आधी करेंगे तो दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 5%। और 5% को यदि आप भिन्न में चेंज करते हैं तो देखिए 1 बटे कितना होता है, 20 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 पर क्या हो रहा है, एक ब्याज। यदि 20 यूनिट आपका मूलधन होगा तो प्रतिवर्ष उस पर 1 यूनिट क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 20 से 1 ब्याज बढ़ता है तो राशि कितनी हो जाती है, 21/20 हो जाती है। कितनी होगी, 21/20। अब हमें सीधा सा ध्यान रखना है कि 21/20 क्योंकि ये मूलधन है और पावर में क्या होगा, टी मान नहीं दिया तो टी मान लो, बराबर में 92,610 अपॉन मूलधन कितना है, 80,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि आज 21/20 की पावर में हम कितना रखें ताकि 20 अगन तो 92,610 हो जाए, मूलधन कितना हो जाए, 80,000 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, चलो 21 का आपको घन नहीं आता, 21 का घन नहीं आता, लेकिन 20 का तो दिख रहा है कि दो को दो का कितना होता है, 8 होता है। भाई 21 का नहीं आता तो नीचे वाले का जो मान होगा वो ऊपर वाले का होगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, अरे 2 की पावर 3 का मान 8 हो गया, 0 की 3 कितना हो गया, 1000 हो गया। तो हम कह सकते हैं हमारे पास में यहां से 0 से 0 तो कैंसिल हो रहा है और बात करते हैं 21 का क्यूब 9261 और 20 का क्यूब कितना है, 8000 है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ये भी कह सकते हैं 21/20 की पावर में यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। तो टी की पावर का मान हमारे पास में बराबर 21/21 से कट जाएगा तो टी बराबर कितना आया है, 3 वर्ष। 21 टी बराबर कितना है, 3 वर्ष। लेकिन अब कुछ बंदे क्या करते हैं, ऑप्शन में 3 वर्ष है, शायद इसमें भी 3 वर्ष दिया है, 3 को टिक कर देंगे। लेकिन हमारा आंसर 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 तो कब हुआ है, ये हमारे पास में समय आके हो क्या है, दुगना। क्या है, दुगना हो क्या है, क्यों कि मैंने क्या कहा था, यदि शर्त अर्धवार्षिक होती है तो दर आधी हो जाती है तो समय क्या निकल के आता है, दुगना होता है। तो ये टीका मान नहीं है, 6 माही दर आधी की, तो समय क्या हो कराया है, दुगना। अच्छी तरह देखना, आप इतना करने के बाद भी वहां 3 को टिक करोगे तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना कि दर अर्धवार्षिक है, ये 2 टीका मान आया क्योंकि दर आधी होगी तो समय दुगना हो कराया है 3 वर्ष। इसलिए टाइम की बात करेंगे तो 2 का भाग चला जाएगा तो कितना होगा, 1.5 वर्ष होगा। कितना होगा बच्चों, 1.5 वर्ष होगा। जो एग्जैक्ट हमें समय देगा, सही समय देगा 1.5 वर्ष, तब दर 10 देगा तो दर 10 की आधी 5 होगी, समय 1.5 का दुगना वापस 3 होके आएगा, तभी तो 92,610 होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं सही आंसर हमारा होगा इसमें कितना, 1.5 वर्ष, या कह सकते हैं 1 वर्ष और 6 माह भी ऑप्शन में हो सकता है। इसमें हमें दिया था 1.5 वर्ष, ये तो इसका आंसर हो गया कितना, 1.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जो विसर्जन होगा उसमें मूलधन का भाग देंगे और जो घातांक में हमारे पास पावर में मान आएगा उसकी वैल्यू देखेंगे कि पावर में 2 है या 3 है। तो यहाँ हमारे पास में ये सब क्यूब है तो टी बराबर 3 वर्ष है। बस अंत में इतना सा ध्यान देना कि कहीं समय हमारे पास अर्धवार्षिक शर्त से जो आया है तो वो का वो न रख दें, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो समय दुगना हो क्या है, तो टाइम इसका आधा होगा, तभी तो फैक्ट समय आधा ही होगा, तभी तो दुगना होकर 3 वर्ष से विसर्जन 92,610 से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जैक्ट समय होगा 1.5 वर्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हर एग्जाम में लगभग आता है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक धनराशि को वार्षिक संयोजित करने पर 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया गया। देखिए रेट कितनी दे दी, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दे दिया और कहता है वो चक्रवर्ती ब्याज को अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपए बढ़ जाता है। देखिए ये तो हमारे पास में पूरे वर्ष के लिए बात करता है, यानी यदि 1 वर्ष की बात करते हैं, वार्षिक की बात करें तो, लेकिन क्या करता है अर्धवार्षिक हो जाए, शर्त क्या हो जाए, अर्धवार्षिक हो जाए तो ब्याज क्या हो जाता है, 80 रुपए बढ़ जाता है। 2 बार निकालना है, यदि वार्षिक होता है जो ब्याज था मालूम नहीं, लेकिन यदि अर्धवार्षिक हो जाता है तो ब्याज कितना बढ़ जाता है, 80 रुपए हो जाता है। और एक ही वर्ष की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, यदि बात करते हैं वार्षिक में पहले वर्ष, एक ही वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक ही वर्ष में यदि वार्षिक दर होगी तो ब्याज हमारे पास में जो भी होगा कितना परसेंट होगा, 10% होगा। कितना परसेंट होगा, 10%। भाई 1 वर्ष का साधन हो गया हमारे पास में चक्रवर्ती हो, 10% ही होता है। लेकिन अर्धवार्षिक कर देंगे तो मैंने क्या कहा था, अर्धवार्षिक का मतलब दर क्या हो जाती है, आधी, और 10 का आधा करेंगे तो कितना हो गया, 5% ब्याज। अब देखिए 5% के हिसाब से 1 वर्ष में, वर्ष तो एक ही अभी तक, लेकिन 1 वर्ष में हिसाब कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो देखिए अब 2 बार के लिए 2 वर्ष के लिए कहेंगे कि समय
दुगना हो जाता है अर्धवार्षिक में, दर क्या हो जाती है आधी, यानी एक वर्ष में 2 बार हिसाब होगा, 5-5% ब्याज लगेगा, इसका मतलब समय दुगना हो गया है। यहाँ ब्याज यदि वार्षिक था तो 10% था। अब बताइए ब्याज कितना होगा यदि शर्त अर्धवार्षिक कर दें, 80 रुपए तो अधिक आएगा, बाद में आएगा। अब देखिए पहले वर्ष यदि 5% है तो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका 5% प्लस और होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पीछे वाले वर्ष का मिश्रधन हो या ब्याज हो, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है उसमें ब्याज और लगता है। तो ये 5 रुपए पहले वर्ष का ब्याज है। अब नेक्स्ट यदि दूसरे वर्ष चलेंगे तो इसका 5% और बढ़ेगा, और सबको बताया हुआ अच्छा सीधा सा परसेंट निकालना बिना पेन चलाए बता सकते हैं 1 से 100 तक का, पीछे मैंने बता दिया। तो आप देखिए 5 का यदि 5% निकालेंगे तो कितना हो गया 0.25, यानी 5 × 5/100, तो 100 से क्या होगा 0.25 हो जाएगा, या सीधा सा कहें तो 0.25 प्लस होगा तो 5.25, यानी पहले वर्ष का ब्याज 5 रुपए मान लो, दूसरे वर्ष का कितना हो गया 5.25। अब देखिए दोनों वर्षों का कुल मिला के यहाँ पे जो होगा 5 + 5.25 कितना हो गया 10.25, और ये ब्याज दोनों का यहाँ से हमें मिला है क्या अंतर कि वार्षिक 10% था और अर्धवार्षिक होने पर ब्याज कितना हो गया 10.25, तब जाके मेरे को कितने रुपए अधिक मिलते हैं 80 रुपए अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि 80 रुपए अधिक। तो देखिए ये 80 रुपए अधिक मिल रहे हैं 10% से 10.25 कितना 0.25 में कितने मिल रहे हैं 0.25 की वैल्यू है, यानी 1/4 की वैल्यू, जिसे हम कह सकते हैं 0.25 का मतलब 1% का चौथाई सा है, तो 1/4 भी कह सकते हैं। हमें ज्ञात क्या करना था इसमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था कि वो राशि क्या थी। अब देखिए हमारे पास में यदि जो भी राशि होती है वो कितनी होती है 100% होती है। कोई भी यदि मूल राशि की बात करते हैं तो कितना होती है 100%, ठीक है। अब देखिए हमें यदि मूलधन बताना है तो मूलधन बताएंगे तो आज ये 80 है, वो किसका मान है 0.25 लिखे हैं 1/4 लिख लें, जो आपकी इच्छा, चलो 1/4 लिखते हैं। तो 1/4 तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर गुणा में चला जाएगा, और हमें क्या चाहिए 100 का मान चाहिए, मूलधन चाहिए तो क्या चाहिए 100 का मान चाहिए। तो हम कह देंगे 8 × 32 और 32 के 3 जीरो लगाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 32,000 रुपए, या फिर 0.25, तो 0.25 से भी बात हुई थी 0.25 लिखते 2 जीरो और चले जाते, फिर 25 से डिवाइड हो जाता कितनी बार 400 बार, वही 400 यार, 400 को यदि 80 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 32,000। तो ठीक है दोस्तों, नहीं इसमें फिर से मैं बताऊं, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी धन को मैं एक बार एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से देता हूं और उसी धन को यदि मैं अर्धवार्षिक शर्त रख के देता हूं ना तो मेरे को 80 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए एक वर्ष का ब्याज तो 10% यदि वार्षिक दर होती तो, लेकिन दर हमें अर्धवार्षिक कर दी तो अर्धवार्षिक के लिए दर आधी, और समय एक वर्ष में कितने बार हिसाब होगा 2 बार, तो समय हो गया दुगना। तो पहले वर्ष 5% और 5 का 5% दूसरे वर्ष और बढ़ेगा 0.25 हो गया, 0.25 कितना हो गया 5.25, कुल मिला के 2 वर्ष का हो गया 10.25, अकेला ये पहले था 10%। तो क्वेश्चन कह रहा था कि अर्धवार्षिक वाला ब्याज 80 रुपए अधिक, तो 0.25 में 80 रुपए अधिक मिला है, तो बताइए 100 में कितना हो जाएगा 32,000 में। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अभी कंटिन्यू बने रहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। ऐसा मेथड बिल्कुल भी आसान है, इसे हम चुटकी से हल कर सकते हैं 2 से 5 सेकंड में लास्ट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी कोशिश करना। कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी, 1352 रुपए। देखिए दोस्तों अच्छी तरह टाइमिंग दिया है, कितना वर्ष दिया है 2 वर्ष, और हमारे पास में रेट कितनी दे दी 4% दे दी, रेट दे दी 4%। अब हमारे पास में रेट 4% दी है, तो रेट 4% की यदि बात करते हैं तो इसका मतलब 4% को हम क्या कह सकते हैं, पहले तो ये समझिए भाई 4% को कहेंगे क्या, परसेंट हो जाएगा 4/100, यानी 4/100 की बात करते हैं तो कितना हो गया 1/25, यानी कि यदि 25 मूलधन होगा तो इस पे एक क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, ये तो हो गया। तो देखिए हमारे पास में यदि अब ऐसा हम कहें पहले वर्ष यदि 25 रुपए होगा तो उसमें यदि एक का ब्याज मिलेगा तो कितनी हो जाएगी वो राशि 26 हो जाएगी, क्योंकि प्रथम वर्ष में यदि मूलधन 25 होगा तो हो जाएगा कितना 1 प्लस होगी 26 हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर में 2 वर्ष है तो सेकंड ईयर में चलेंगे तो यदि मूलधन 25 होगा और एक ब्याज बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा राशि 26 हो जाएगी। अब देखिए ये तो हमारे पास मूलधन है, ये हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया मान किसका दिया है वो 1332 रुपए हो जाती है, 1332 रुपए हो जाती है। देखिए दोस्तों 1332 रुपए हो जाती है, इसका मतलब ये दिया हमें अमाउंट दिया है, ठीक है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे
25 से पहले वर्ष 26, दूसरे वर्ष भी 25 से 26 होगी, तो 25 कितना हो गया 625 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं तो कितना होता है 676 होता है। अब हमारे पास में 676 अमाउंट है, इसका मतलब 676 की वैल्यू कितने हैं 1332, 1332 676 की वैल्यू है, तो हमें बताना कितने का है 625 का बताना, यही तो बात है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बात करते हैं 1332, यदि हमारे पास में 676 की वैल्यू है तो 1 यूनिट के मान के लिए क्या करेंगे 676 से डिवाइड कर दो, और 676 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, 676 से दुगुना हो रहा है, 6 2 12 7, दुगुना हो रहा है, कितना हो रहा है दुगुना हो रहा है, तो हम कह देंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, यानी 676 का दुगुना हो गया, हमारे पास में कितना हो गया 1332 हो गया, क्योंकि 16 2 32 ऊपर है और 6 2 12 100 50 50 कितना हो गया हमारे 1300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 2, 1 यूनिट की वैल्यू यदि 2 है तो हमें क्या बताना था मूलधन बताना था, वो राशि कितनी थी, तो 625 को गुणा कर देंगे किससे 2 से, तो 1250 रुपए, इसका मतलब वो राशि कितनी थी 1250 रुपए थी, कितनी थी 1250 रुपए, ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा, यानी कि कुछ भी नहीं करना था, टाइमिंग आपको 2 वर्ष दिया है और रेट दी है 4%। अब देखिए बच्चों 4% को यदि हम बिल में चेंज करते हैं तो क्या होता है 1/25, यानी सीधी सी भाषा में बात करें 25 पे 1 ब्याज मिला, तो प्रथम वर्ष यदि आपका अमाउंट 25 था, 25 से हो गया अंत में 26, दूसरे वर्ष 25 था तो दूसरे वर्ष के अंत में हो गया 26, कुल यूनिट कितना हो गया 625 और राशि होगी कितनी 676, यूनिट में 676 है और रुपए में कितने 1332, 1332 676 की वैल्यू है, तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई 2, तो 625 का दुगुना कितना हो गया 1250, यानी वो हमारी राशि थी, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना था 1250 था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए एक बार क्वेश्चन को आप, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के एक समान धन पर साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और ब्याज की राशि क्रम से 400 रुपए और 420 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यानी एसआई और सीआई यानी साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या हो रहा है दोस्तों, बड़ा ही मधुर मिलन हो रहा है, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है साधन ब्याज की भी हो रही है और चक्रवृद्धि, इसलिए ये क्वेश्चन है साधन ब्याज यानी एसआई और सीआई का बड़ा ही मधुर मिलन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इनका मधुर मिलन करते हैं, हमारे पास में एसआई है, ठीक है, और क्या है सीआई है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रथम वर्ष और ये सेकंड वर्ष, थोड़ा ऊपर लिख दो इनको, ये प्रथम वर्ष की बात करेंगे और ये सेकंड वर्ष की। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष का आज हमारे पास में साधन ब्याज तो है कितना रुपए है, साधन ब्याज 400 रुपए, यानी ये राशि तो होगी 400 रुपए और ये जो राशि होगी वो कितनी होगी, ये राशि कह रहा है 420 रुपए है, कितने दोस्तों 420 रुपए, यानी ये राशि 420 रुपए है, ये राशि 400 रुपए है। अब हमें टाइम दिया है 2 वर्ष, बतानी क्या है दर बतानी, तो एक चीज मेरे को बताइए, टाइम 2 वर्ष है, साधन ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले क्या करेंगे साधन ब्याज को 2 वर्षों के लिए अलग अलग डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको बताया था कि साधन ब्याज में पीछे पढ़ा चुका मैं, साधन ब्याज प्रति वर्ष क्या चलता है समान चलता है, चक्रवृद्धि में क्या होता है ब्याज की ब्याज लगता है, लेकिन प्रथम वर्ष का जो साधन ब्याज है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है इक्वल, यानी दोनों समान बराबर बराबर होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब साधन ब्याज को 400 वर्ष यदि 400 रुपए 2 वर्षों का है तो हमें कितने वर्षों में डिवाइड करना है 2 में, तो प्रथम वर्ष की बात करते हैं कितने रुपए हो गया 200 और सेकंड वर्ष में कितना होगा 200, किसी के डाउट नहीं रहना चाहिए सर सीधा 200 200 कैसे, क्यों कि जितने वर्ष होंगे उन्हीं का तो डिवाइड करेंगे, यदि 3 वर्ष होते तो हम 3 से डिवाइड करते, 2 वर्ष है तो 2 से डिवाइड करते, तो कितना हो गया 200, क्योंकि साधन ब्याज प्रति वर्ष क्या चलता है समान चलता है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे 200 रुपए साधन ब्याज प्रथम वर्ष का है, तो बताइए चक्रवृद्धि में कितना हो जाएगा हमारे पास में 200 रुपए हो जाएगा, क्यों कि मैंने कहा था कि साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष क्या होते हैं दोनों समान होते हैं, यानी प्रथम वर्ष का बीच का अंतराल कुछ भी नहीं होता, जितना साधन होता है उतना ही क्या होता है चक्रवृद्धि होता है, ठीक है। अब प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको मिल गया, लेकिन प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपए है और कुल मिला के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420, तो एक चीज बताइए, यदि आपको प्रथम वर्ष 200 रुपए ब्याज मिलते हैं और कुल 420 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज आपको दिख रहा है ना कितना हो जाएगा 200
₹20 होगा। कितना होगा? 220। देखिए 200 220 का वापस कितना, सॉरी 220, हाँ 220 ही होगा क्योंकि 420 ही तो है ना, 420 रुपए ही था, 440 तो नहीं था, 420 ही था। ठीक है, तो ये हो गया 220 रुपए। प्रथम वर्ष का 200, ये भी 200, क्योंकि जो पहले साधन होगा वही हमारे पास में चक्रवर्ती होगा। तो अब दूसरे वर्ष का ये 200 है, लेकिन 200 में से 420 में से 200 घटा दिया तो कितना आ गया? 220। ठीक है, अलग अलग डिवाइड तो कर दिया। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हमें चक्रवर्ती ब्याज की क्या बतानी है? रेट बतानी है। तो हमें रेट बतानी है, तो देखिए आज 200 से हमारे पास जो 220 रुपए हो रहा है, ये प्रतिवर्ष का ब्याज ही तो बढ़ रहा है भाई। पहले वर्ष 200 रुपए था, दूसरे वर्ष 200 रुपए 220 हो गया, तो ये एक वर्ष का जो डिफरेंट ही तो हुआ है। एक वर्ष में ब्याज की राशि कितनी बढ़ गई? 20 रुपए। अब आपको या तो बिना पेन चले बता सकते एक वर्ष में 20 रुपए बढ़ी है, तो इसका मतलब 200 का 10% ही तो 20 होता है, तो रेट आ गई हमारी सीधी 10%। यानी ऐसे कि उसको समझने के बाद भी पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आज ये वैसे निकाले तो देखिए 20 रुपए अमाउंट बढ़ रहा है, कितने पे हो रहा है? 200 पे। 20 रुपए ब्याज बढ़ा 200 पे, और परसेंट के लिए क्या करेंगे बच्चों? 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2। तो बताइए हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रतिवर्ष का था वो कितना आया है? 10% आया। कितना आया है? 10%। या फिर आप सीधा सा देख लेते, इसको बिना पेन चलाए सोचते कि 400 को 200 200 हो गया, चक्रवर्ती प्रथम 200, दूसरे वर्ष 220 है, तो दिमाग लगाओगे 200 से 220 कैसे होगा? यानी 10% प्लस, यानी 10% का मतलब 20 प्लस, तो सीधा सा आप बिना पेन चलाए ही आंसर टिक करते कितना? 10%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। आप करना जल्दी से करना, पहले सबसे पहले जल्दी कौन करता है देखें, मैं देखूंगा कमेंट में, लाइक में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन की, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो भी दोस्तों क्वेश्चन है एग्जाम की क्वेश्चन है सब। देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में, वही टाइमिंग हमारे पास में कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है, और साधारण ब्याज हमारे पास में होता है कितना? क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपए, यानी जो साधारण ब्याज होगा वो 1200 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास में चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं, तो चक्रवर्ती कह रहा है 2 वर्ष का 1290 रुपए। ये कितना होगा? 1290 रुपए। अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि साधारण ब्याज हमारे पास में 1200 रुपए है 2 वर्ष का, और चक्रवर्ती कितना है? 1290 रुपए। तो बताइए 2 वर्ष चलना है, ये प्रथम वर्ष की बात होगी, ये सेकंड वर्ष की बात होगी। तो एक चीज मेरे को बताइए आप, 2 वर्ष का 1200 रुपए, मैंने कहा था साधारण ब्याज क्या चलता है? प्रतिवर्ष समान चलता है। तो 1200 रुपए के 2 वर्ष में बराबर डिवाइड करेंगे तो कितना था हो जाएगा? 600 रुपए हो जाएगा। कितना होगा? 600। और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि जितना प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज होता है उतना ही क्या होता है? चक्रवर्ती होता है। ये 600 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों? 600 रुपए होगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, कुल 2 वर्ष का 1290 रुपए चक्रवर्ती ब्याज है, 1290 रुपए 2 वर्ष का है, प्रथम वर्ष का यदि 600 रुपए, तो आप कह सकते हैं दूसरे वर्ष के लिए कितना रह जाएगा? 600 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा? 690 रुपए। ठीक है दोस्तों, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आया है? 690 रुपए। अब एक चीज मेरे को बताइए, ये पहले वर्ष का और ये आपके पास में है दूसरे वर्ष का, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, अंतराल 1 वर्ष का ही। 1 वर्ष के अंतराल पे जो भी ब्याज बढ़ता है वो आज रेट का परसेंट तो बढ़ता है। तो एक चीज बताइए, 600 से 690 रुपए, कितने रुपए ब्याज मिल रहा है हमें? 90 रुपए। 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 90 रुपए। हमें क्या बतानी है? रेट बतानी है। तो जो आपका 90 रुपए ब्याज मिला है, किस पे मिला है? 600 पे, और परसेंट के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0 से 0 2 कैंसिल हो गया, और यदि 90 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 15 6 कितना होता है दोस्तों? 90। तो कह सकते हैं 15% आपकी क्या होगी? रेट होगी। यानी दोनों ब्याजों को हम 15% वार्षिक दर से, कोई भी जो भी राशि थी तो उसको यदि उधार देंगे तो पहले वर्ष 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए होगा, 2 वर्ष का चक्रवर्ती कितना होगा? 1290 रुपए। इसमें ज्ञात क्या करना था? देखिए दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन बन गए। यदि आपको ये कहता बताइए रेट क्या थी, तो आपकी रेट होगी 15%। लेकिन क्वेश्चन में सोचो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए वो राशि कितनी थी, यानी वो मूलधन हमारे पास में 1290 रुपए मिलता है, तो मूलधन कितना होगा? यानी हमें मूलधन की बात करते हैं तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्तों? 100% होता है। हमें बताना है, यदि आपको ये कहता वो ब्याज की दर क्या थी तो आपका आंसर यही हो गया। लेकिन आपको यहाँ ये नहीं बताना 15% निकालना भी जरूरी था, क्योंकि अब बताएंगे मूलधन। तो यदि आपको मूलधन की बात करता है तो देखिए मूलधन के लिए बोलेगा तो आज 100% की वैल्यू के लिए कैसे देखेंगे? 15% प्रतिवर्ष का ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता?
15% सालाना ब्याज, परसेंट में रेशियो 15% है और रुपए में कितना है 600 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 600 रुपए आज 15% की वैल्यू है, तो 1% की 15, 600 को 15 कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 1% की कितनी है 90, बात बराबर ही है। या तो हम कह दो 1% की हमारे पास में कितनी 90, तो हम कह सकते हैं 15% में ब्याज मिला है 600 रुपए, यानी 1% का मान हो गया 600 को 15। ठीक है दोस्तों, ज्ञात कितने का करना है हमें 100 का, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 15 6 वही कितना हो गया हमारे 15 चौके कितना हो गया 60, यानी यहाँ हो गया 40, और 40 को 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होगा हमारे पास में 4000 रुपए होगा। वो हमारे पास जो मूलधन था वो मूलधन कितना होगा 4000 रुपए था। ठीक है दोस्तों, नहीं इसमें तो एक बार फिर से बता दूं, 2 वर्ष का साधन ब्याज 1200, प्रति वर्ष समान चला 600 हो गया। 2 वर्ष का चक्रवर्ती 1290, तो पहले वर्ष का चक्रवर्ती और साधन क्या होता है समान होता है, समान हो गया, तो ये 600 है तो ये भी 600। अब 1290 में से पहले वर्ष का 600 है तो दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 600 माइनस कर दिया 690 हो गया। एक वर्ष का ब्याज कितना 90, कितने पे मिला है 600 पे, तो रेट आ गई हमारी 15%। रेट 15% है, रेट के लिए कहता 15% आंसर हो जाता, लेकिन हमें क्या बताना मूलधन, तो प्रतिवर्ष ब्याज 15% और रुपए में प्रतिवर्ष कितना 600, तो 15% की वैल्यू यदि 600 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 4000 रुपए। ठीक है दोस्तों, यानी इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, इनसे ज्यादा शॉर्टकट नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छे शॉर्टकट तरीके हैं, आप चुटकी में 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, मेरा दावा है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, पहली बार वाले की डाउट होगा, जबकि जो क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ लिए तो आप 2 से 4 सेकंड में आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर अच्छा समझ में आया तो देखिए दोस्तों सभी स्टूडेंट को शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास लेके आए और जल्दी से जल्दी प्रमोट हो जाए, ताकि कंप्लीट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और कराएंगे, और कंप्लीट सब्जेक्टों की क्लास मैथ्स की चल रही है, रीजनिंग चल रही है, साइंस की हमारी चैप्टर है अभी तक कंप्यूटर का, और यहाँ जीके की, इनकी दोनों की हम क्लास जल्दी ही आपको क्या करेंगे उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट कराने की सोचिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, ताकि जल्दी से जल्दी पेज प्रमोट हो और हम भी लाइव क्लास कंप्लीट उपलब्ध करा सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।